नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया आर्यन जी। तो मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुप्रिया आर्यन हूँ, यहाँ मेयर रह चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड प्रवीण सिंह आर्यन जी यहाँ सांसद रहे हैं। बाकी पूरा भाजपा में जो हमारा पूरा मंडल है उसमें हमने पहली बार मैं मेयर बनकर आई कांग्रेस, और प्रवीण सिंह आर्यन जी पहले एमएलए 2 बार रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं, और अब हम कांग्रेस से एमपी होकर आए थे। उसके बाद से बस अब मैं 2 बार चुनाव नहीं लड़ी और अब चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपके हिसाब से क्षेत्र में कितना विकास हुआ है मैम? आपको भी दिख रहा होगा, विकास कहीं है क्या? विकास का कोई नाम का मतलब बदल गया है क्या? मुझे तो विकास कहीं दिखाई नहीं देता। जिस तरह की प्रचंड बहुमत की सरकार है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप गलियों में, शहर की गलियों में गए हैं क्या? आप हम तो घूम रहे हैं। बरेली के मोहल्लों में अगर आप गए होंगे तो कहीं आपको विकास, कोई स्मार्ट सिटी का कोई भी स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है? सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देना, इलेक्शन को ध्यान में रख के काम करना, पब्लिक के से बिल्कुल दूर रहना, तो ये मैं इसको विकास नहीं समझती हूँ। तो मैम, आपके हिसाब से कौन कौन से विकास होना अभी बाकी रहेगा जो नहीं हो पाया इनके कार्यकाल में? विकास सभी कुछ बाकी है। आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, गरीब आदमी क्या हो रहा है? ये रोजगार मिल रहा है क्या? क्या जो मुफ्त राशन बांटने से पब्लिक का उद्धार हो जाएगा? क्या ये फ्लाईओवर या ये सड़कें बनने से उद्धार हो जाएगा? जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, तब तक क्या विकास मानते हैं आप इसको? बिल्कुल खोखला विकास है। पैसा आ रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पैसा जितना आ रहा है उतना सड़कों पर लग नहीं रहा, अधिकारी मजे कर रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। सड़कें बन रही हैं, आज बन रही हैं, कल उखड़ रही हैं, तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे जी। काम होना चाहिए सॉलिड, जो आगे तक चले। सिर्फ सरकार बचाने के लिए या इलेक्शन को देखते हुए काम नहीं होना चाहिए। तो आप मैम कौन कौन से मुद्दे देखते हैं जो बरेली में होना भी बाकी रहेगा और उन पर होना बहुत जरूरी है? अभी शुरुआत ही कुछ ठीक से नहीं हुई है। बरेली में बहुत से छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं उनमें सड़कों का बनना ज़रूरी है। सीवर लाइन जो पड़ रही हैं उनका ठीक से कनेक्ट होना ज़रूरी है। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की ज़रूरत है बरेली को। बरेली में बहुत बहुत विकास की ज़रूरत है। सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए, यूथ के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ बड़े बड़े एम्स टाइप के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। कैंसर के लिए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तो होने को तो बहुत ही कुछ होना है, लेकिन मैं खाली बरेली क्यों कहूँ, पूरे यूपी में ये हालत बदतर है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बेटियां घर से निकलती हैं सुरक्षित नहीं है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, यूथ बेरोजगार भटक रहा है, तो आप इसको विकास कहेंगे आप? महंगाई चरम पर है, तो एक कंसोलिडेटेड विकास की जरूरत है जो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया कर दिया योगी जी ने। हाँ, वो तो कोई भाजपा के प्रेमी होंगे तो कह रहे होंगे। अब आप कितने लोगों से आप बात कर पाए मैं नहीं जानती। सुरक्षा तो आपको रोज अखबारों में दिखी जा रही होगी कि जिस कदर गैंग रेप्स और अपहरण और वो सब बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह की डकैतियां और वो बढ़ रही हैं। आप खुद अखबारों में पढ़िए ना, तो पता चलेगा आपको। आप तो कुछ सोच के ही आए होंगे कि चलिए, या फिर प्रियंका गांधी जी ने आप पे तो बहुत विश्वास जताया है, इस बार आपको टिकट दिया है, तो अब क्या ऐसा कांग्रेस के लिए करेंगे मैम जो वाकई में प्रदेश को सबसे ज़्यादा अच्छा लगे? कांग्रेस के लिए करेंगे? प्रदेश के लिए तो पहले तो मैं बरेली के लिए करना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे आने से ही महिलाओं को एक जो सुरक्षा कम महसूस होगा, एक उनको अपने एक गौरवान्वित महसूस होगा, एक उनमें जो कॉन्फिडेंस आएगा, आई थिंक वो सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आधी आबादी हैं हम लोग, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग का पुरुष प्रधान समाज में उनको हमेशा पीछे रखा जाता है। प्रियंका जी ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति ना करते हुए उन्होंने लिंग के आधार पर जेंडर बेस्ड जो पॉलिटिक्स एक बिल्कुल नया आधार है, एक बिल्कुल नया स्वरूप दे दिया है इलेक्शंस को। उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं को इसलिए टिकट दूंगी। एक उन्होंने, आपको पता होगा, रेप पीड़िता की मदर को उन्होंने टिकट दिया, एक आशा वर्कर को टिकट दिया है। मैं पत्रकार हूँ, मुझे टिकट दिया है। इस तरह की जो हमारे अभी एक और टिकट डिक्लेयर हुआ, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुत ही साधारण से परिवार की हैं, उनको टिकट दिया है। तो ये जो महिलाओं में विश्वास जगाया है उन्होंने, वो एक इस इलेक्शन में मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि उसका नतीजा अभी तुरंत दिखेगा, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, लेकिन ये एक सोच बनेगी, एक विचारधारा बनेगी जो आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश में जरूर
नतीजे दिखाएगी जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आपने पत्रकार का उल्लेख किया है, तो अभी जो मौजूदा सरकार में जो स्थिति है पत्रकार की, आप जानती होंगी, तो क्या कहेंगे इसलिए? मौजूदा सरकार में तो ये स्थिति है कि पहले पूंजीपति जो है कलम को चलाते थे, अब पूंजीपति कलम पे चलते थे, मतलब कलमकार जो है पूंजीपति उसको उसकी तरफ देखता था। आज कलम को पूंजीपति ने पकड़ के रखा है। आज जो बड़े बड़े बिजनेस ये हाउसेस हैं, ये अखबार जो चला रहे हैं या चैनल्स चला रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे कि वो निष्पक्ष हो सकते हैं? उन्हें तो रूलिंग पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा ना। तो ये हालत पत्रकारों की हो गई। मैं पीटीआई से पत्रकार 21 साल रही हूँ। पहले वेज बोर्ड्स हुआ करते थे, वेज बोर्ड से गवर्न होते थे हम लोग। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं सारे पत्रकार, हायर एंड फायर है, कभी भी हटा देंगे आप। तो हमारी तो यूनियन हुआ करती थी, हम पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ते थे। अब क्या है, सारी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो आती जा रही हैं, रेलवे को आप प्राइवेटाइज कर देंगे, LIC को आप प्राइवेटाइज कर देंगे, एयर इंडिया को आपने बेच दिया, तो देश को आप बेच ही रहे ना विदेशी हाथों में। जी अच्छा, मैं मानिए आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है और अगर आप यहाँ के जनता ने आपको समर्थन दिया, आप जीत गई, तो बस सबसे पहला काम क्या होगा जो बरेली के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो? अब इस वक्त मैंने वो बातें सोची नहीं है। अभी पहले तो देखेंगे कि कैसे सरकार बनती है, किस तरह से हमें क्या जिम्मेदारी मिलती है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक सशक्त महिला, अगर मैं जैसे आउटशाइन करूँगी, अलग दिखाई दूंगी, तो कोई मंत्री पद की जिम्मेदारी मैं मिलती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं तो अपने आप को उसके काबिल मानती हूँ, मिलती है। तो फिर जैसा विभाग मिलता है उस हिसाब से मेन फोकस महिलाओं की आत्मबल बढ़ाने में, उनकी स्वाभिमान बढ़ाने में, उनकी सुरक्षा पर रहेगा। और मैम आखिरी सवाल आप कहिए कि अगर आप विधायक बनेंगी तो आप कैसा विकास का मॉडल अपनाएंगे? जो रोजगार वगैरह सब कुछ, फैक्ट्री की कुछ बात हो रही कि लोग चाह रहे कि यहाँ से पलायन ना हो, हमें यहीं से रोजगार मिले, हमें कहीं जाना ना पड़े। बिल्कुल, मैं देखिए मेरे अकेले हाथ में तो नहीं होगा, लेकिन मेरा शुरुआत ये होगी कि सबसे पहले आधी आबादी की तरफ ध्यान देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे महिलाओं का वोट बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जिस वोट की वजह से मैं जीतूंगी तो उसकी तरफ मेरी पहली जिम्मेदारी है। उनका विकास अगर हो गया तो बरेली का अपने आप विकास होगा। और आप एक मतदाताओं के से आपसे एक संदेश चाहेंगे कि जो जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं कि चलो हम अपने जात को जिताएंगे, वो हमारे पक्ष में काम करेंगे, या हमारे धर्म के लोग हैं, जैसे कि जानी श्री राम का नारा पर बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, ऐसा जो बातें होती है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? इन सबसे उठ के जो ज़रूरियात मुद्दे हैं उन पर करना चाहिए। जी, मैं ये एक बहुत बड़ा हवन है, एक यज्ञ है मतदान, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। आपका एक एक वोट कीमती है। पहले तो वोट करने ज़रूर जाएं, और कोरोना काल में बहुत सावधानी रखते हुए जाएं, और ये सोच कर जाएं कि हम कैंडिडेट को फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रायोरिटी कैंडिडेट होना चाहिए, कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो चाहे जिस भी पार्टी का है, क्या उसमें वो काबिलियत है, क्या ईमानदारी है, क्या वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। उसके बाद ये देखें कि जो पार्टियां आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट रही हैं, वो तो बांट कर अपना उल्लू सीधा कर लेती है, लेकिन क्या उसके अंत में आपको कुछ फ़ायदा होता है? बहुत कुछ सोच समझ कर। और मेरी उम्मीद बहुत उन जो युवा वोटर है, पहली टाइम वोट करने जाएगा, मेरी उम्मीदें उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, महिलाओं पे जुड़ी हैं जो बहुत त्रस्त हैं, और वो कुछ सोच बदलाव के लिए वोट करेंगी। अब बस बदलाव के लिए वोट करें, जनता से मेरी यही अपील है। तो हमारे साथ जी, और इनकी बहुत अच्छी विचारधारा है, और ये जो बता रही है उन हिसाब से अगर लोग अपने हिसाब से अगर इनको वोट देते हैं, इनको बहुमत से जिताते हैं, तो इनके बहुत सारे विचारधारा जिन पे काम करना चाहती है। महिलाओं के ऊपर इन्होंने बात की कि उनको भी 50% का अधिकार मिलना चाहिए, 50% का बराबरी का, कि वो भी कहीं किसी से कम नहीं है। आजकल हर क्षेत्र में उनका भी भागीदारी उतना ही जितना पुरुषों का है। तो आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।